दर्शन छोटे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन शायद ये कहावत देश के बड़े बिल्डरों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पिछले हफ्ते 10 दिन में रियल एस्टेट सेक्टर जिन वजहों से सुर्खियों में रहा है वो उसी समस्या की ओर इशारा करती हैं, जिसके खिलाफ पहरेदार लंबे समय से आवाज उठाता भी रहा है। आज हम एक बार फिर बिल्डरों की मनमानी और फ्लैट बायर्स की मजबूरी का मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल वही है कि आखिर अपने ही पैसों से खरीदे घर के लिए किसी बायर को कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्यों उसे वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जिनका वादा किया जाता है? क्यों ड्रीम होम के सुनहरे सपने दिखाने वाला बिल्डर समय आने पर या तो अपना पीठ दिखा देता है या अपना दबंग चेहरा? हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उनसे साफ हो जाएगा कि एक अदद आशियाने के लिए मिडिल क्लास लोगों का संघर्ष जारी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर ये एग्रेशन नहीं है, ये जो है एग्रेशन नहीं है, ये फेक नहीं। गली में शोर है। एक फैमिली हम लोगों की रहेगी, तो इसको हम लोगों ने एक घर की तरह सोच के बुक किया था। बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरी फैमिली के इस घर को लेके। जल्दी से हमारा अपना खुद का घर हो, सबका सपना होता है, इसीलिए हमने ये सब खरीदा था। और टाइम पे कोई चीज नहीं मिले तो बहुत हर्ट होता है। आज की तारीख में बिल्डर के पास जाते हैं, एक तो बात करने का तरीका इनको है नहीं, उनको पता है कि बेशर्म हो चुके हैं वो बिल्कुल। तस्वीरों में दिखी इस कहानी में गुस्सा है, विद्रोह है, दर्द है, तड़प है अपने सपने को पूरा करने की। लेकिन क्या यही कहानी रियल एस्टेट सेक्टर की असलियत है या ऐसा कुछ है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज पहरेदार ने बुलाया है बिल्डर समुदाय के लोगों को और बायर्स को। दोनों को रखेंगे आमने सामने, पूछेंगे कुछ कड़े सवाल। मेरे साथ है गौरसेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर, साथ ही में फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के आलोक कुमार, गौर सिटी में एक फ्लैट के मालिक पुनीत कोहली, आम्रपाली सफायर के निवासी अमित तिवारी, बीपीटीपी पार्क सरीन में अपने घर का इंतजार कर रहे सतीश धर और यूनिटेक विस्टाज में 2009 से एक लंबा इंतजार अपने फ्लैट का कर रहे कंज्यूमर पीयूष गुप्ता। लेकिन बात यह है कि एक तस्वीर आती है जिसमें दिल्ली एनसीआर के जाने माने बिल्डर को काफी रौद्र रूप में देखा जाता है और वो बिल्डर डेवलपर बार बार अपने पक्ष रखने के लिए हर चैनल में जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उनका पक्ष उनको रखने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं पहला चांस दूंगी मनोज गौर को कि वो अपना पक्ष रखें। उनका कहना है इतनी लंबी क्लिप में से वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जहां उन्हें गुस्सा आया। तो मनोज जी, गुस्सा क्यों आया और आपका पक्ष रखने के लिए बिना किसी को बोले हुए मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। नहीं, ऐसा मौका देने वाली बात नहीं है और मेरे ख्याल मेरे कैरियर में शायद ये पहली और आखिरी शायद ऐसी कोई क्लिप होगी कि कभी इतनी बात कोई बढ़ जाए। बात यह है कि वो क्लिप केवल अपनी कन्वीनियंस के लिए उतनी ही दिखाई जा रही है जिसके अंदर मेरे को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, जबकि वो गुस्सा जो दिलाने वाला आदमी है या जिसने इस तरह की बात वहां पर कही, बेसिकली मैं अपने कस्टमर से हमेशा से मिलता रहा हूं और आज भी मिलता हूं और आई एम वेरी फ्रेंडली विद माई ऑल कस्टमर, क्योंकि मेरा मानना है कि वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज भी आप देखते होंगे हमारे इतना एड या कुछ नहीं है, केवल जो मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं आज मेरे कस्टमर ही हैं, उन्हीं की वजह से आज ये सारा ग्रुप चल रहा है और ये कस्टमर ड्रिवन मार्केट है। अगर मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तभी मैं इतना बड़ा बिजनेस असंतुष्ट नहीं। वहां पर कुछ लोग जो है बाद में मेरे को ये पता लगा कि जिन लोगों की वजह से गुस्सा आया वो वहां के रेजिडेंट ही नहीं थे। उनमें से एक आध जो है वहां पे किराएदार था जो वहां पे बिल्कुल ही बदतमीजी और गाली गलौज के ऊपर वो आ गया था। उसी वजह से मैं उस क्लिप में भी मैं ये कहते जा रहा हूँ कि आप इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। केवल ये मेरा सेंटेंस है, आप दोबारा सुन लीजिए। तो आपने आक्रोश का जवाब आक्रोश से दिया। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई रॉबर्ट नहीं हूँ। अगर सामने से फेस पे मेरे को कोई कुछ कहेगा तो मेरा इतना कहने का मन बनता है कि आप इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। यही उस क्लिप में है, अगर आप दोबारा देख लें। उसको बार बार इस चैनल पे दिखाया नहीं, उसको चैनल पे दिखाया जा रहा है कि गुंडागर्दी और ये बड़े ही गलत शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। जो लोग मेरे को जानते हैं, उसके बाद मैंने आपको शायद एक व्हाट्सएप भी दिखाया जो वहीं से आ रहा है कि कुछ नोटोरियस लोग हैं जो पूरी छवि खराब करने के लिए जानबूझ के उस एपिसोड को जो करना चाहते थे। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो नहीं चाहते कि भाई वहां पर जो है इस तरह का जो अच्छी तरह से लोग रहे। तो मनोज जी के गुस्सा को गुंडागर्दी बिल्कुल ना समझा जाए। गौर सिटी जहां पे ये वाकया हुआ था, वहीं से पुनीत कोहली मेरे साथ हैं। पुनीत जी, यहाँ पर हमने सुनी मनोज गौर की बात, आपका क्या व्यू है? आप वहां पर मौजूद थे ये सब जब हो रहा था? नहीं, बिल्कुल ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है।
और ये बात भी सच है कि ठीक है आपको प्रोवोक किया गया क्योंकि उसके पीछे कारण है। बायर्स जो है वो काफ़ी खफा हैं, नाराज़ हैं, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उनकी रजिस्ट्री डिले हो रही है, उनके ऊपर बर्डन आने वाला है 2% एक्स्ट्रा रजिस्ट्री चार्जेस का। तो उसकी वजह से आक्रोश तो है लोगों में, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो आक्रोश उनको गौर साहब को दिखाना भी पड़ा, वो भी ठीक है। पर गौर साहब ठीक है, मैं मानता हूं कि बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन आपने वो सब रिएक्शंस दिए जो देखे गए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि आप थोड़ी सी गरिमा अगर मेंटेन करते अपनी पोस्ट की, अपने ओहदे की, और किसी तरह से हैंडल कर पाते उसको एक बेहतर तरीके में, तो शायद बेहतर होता। आज इस सिचुएशन में किसी को ना पढ़ना पड़ता। वेल सेड पुनीत, बेहतर तरीका हो सकता था इस सिचुएशन को हैंडल करने का। आलोक जी, आप लगातार बायर प्लेटफॉर्म से बायर्स की आवाज बुलंद करते हुए आए हैं। मनोज जी की एक तस्वीर सामने आती है और मनोज जी हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। इनका गुस्सा, इनका जो रवैया था, ये इन पर मैं नहीं पर पूरे बिल्डर कम्युनिटी पर कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। प्रियंका, मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी है इसमें एक ईगो प्रॉब्लम तो रहा ही है। एक जो थॉट प्रोसेस था पिछले कई सालों से, बिहेव राजा की तरह करना। हम लोग, मैं तो बिहार से आता हूँ, तो वहाँ बड़ा रहता है कि वो जमींदार लोग हैं, उनके यहाँ उनका जो बिहेव होता है वो डिफरेंट थोड़ा होता है गांव में। तो यहाँ भी जो बिल्डरों का बिहेवियर था वो जमींदारों की तरह दिखाई देता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ में अभी भी उस तरह का है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो बायर मार्केट और ये जो नीचे जो गिरता जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, इससे थोड़े इनके बिहेवियर में चेंजेस भी आए हैं। वैसे रही बात मनोज जी की, तो मैं खुद भी सरप्राइज था और अभी भी हूं कि इस तरह से कैसे रिएक्ट कर गए, क्योंकि बड़ा कई बार हमारे साथ डिस्कशन में कई ऐसी बातें जो शायद हमें भी खराब लग जाए, उन्हें न लगती थी खराब। तो मुझे लगता था अरे भाई रिएक्शन ओवर रिएक्शन हो गया है। लेकिन एक और खास मेहमान जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले थे वो थे आम्रपाली के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा। हमने उन्हें इन्वाइट किया था, उन्होंने रजामंदी दी थी, पर अब वो क्यों नहीं आए हैं ये भी बताना उतना ही जरूरी है। उनका कहना है कि उनके दफ्तर के बाहर 30 से 40 बायर खड़े हुए हैं और वो उन्हें दफ्तर से निकलने नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा था, क्योंकि ये सवाल आप ही मुझे भेज रहे हैं, कि कहीं अनिल शर्मा माल्या तो नहीं बन जाएंगे, गायब तो नहीं हो जाएंगे, उनके प्रोजेक्ट्स तो लंबे चौड़े अधूरे पड़े हुए हैं। सफायर में हमने देखा धोनी हट गए, लेकिन धोनी के हटने से क्या सुविधाएं मिल जाएंगी। सेंचुरियन पार्क है, 2011 में अनाउंस हुआ प्रोजेक्ट, अभी तक उसकी आगे बात नहीं बढ़ रही है। इसी तरह कई प्रोजेक्ट हैं आम्रपाली के। आम्रपाली सेंचुरियन के लोग मुझे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि हम कब से वेट कर रहे हैं अपने घर का। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप मुझे ट्वीट और मेल तो करते रहिए, लेकिन अनिल शर्मा कह रहे हैं कि वो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि सेक्टर 62 नोएडा में, वहां बायर से मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, निकलिए अपने घर से, जाइए उनसे मिलिए और वो सारे सवाल जो आप मुझे भेज रहे हैं, अपनी चिंता, अपना दुख, अपनी समस्या, ये उनके सामने रखिए। अनिल शर्मा से मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। आपको लगता है बिल्डर्स मिलते हैं जैसे वो मुझे बोल रहे हैं, मैं मिल रहा हूं, लोग आए हुए, मैं मिल रहा हूं उनसे, प्रियंका सबकी बात सुन रहा हूं? इतना आसान नहीं है एमडी से मिलना। उनके लिए भी वो कई हायरार्की बना के रखा है उन लोगों ने मिलने के लिए। जैसे आज आप सीएम से मिलना हो तो आप इतना इजी नहीं होता मिलना, महीने अपॉइंटमेंट में लग जाता है, नीचे कई सारे लोग आपको रोकने को तैयार रहते हैं। इसी तरह बिल्डर के एमडी से भी मिलना इतना आसान नहीं है। बहुत ऐसे बिल्डर हैं जो बात मानने को ही तैयार नहीं। उनका क्या करें? ऐसा ही एक बिल्डर है आलोक जी, बीपीटीपी सीरीन नाम का प्रोजेक्ट है, और वहां के भुक्तभोगी सतीश धर मेरे साथ है। सतीश जी, क्या हो रहा है? कब से इंतजार कर रहे हैं और लग रहा है घर मिलेगा? लगता तो नहीं है। देखिए, हमने 2008 में बुक किया था फ्लैट और हमें कहा गया था कि 3 साल के अंदर अंदर पोजीशन मिलेगा। और 3 साल तो अक्टूबर 2011 में हो गए, फिर 6 महीने का ग्रेस मिला के आप मान लीजिए 2012 अप्रैल में हमें मिलना था। आज अप्रैल 2016 हो गया, अभी तक नहीं मिला है। और अभी तक ये भी मालूम नहीं कि उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा। उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अगर सुविधाएं नहीं है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? हमें तो सिर्फ ये समझ नहीं आता कि पिछले साल जुलाई में हमें एक ईमेल भेजा गया जिसमें पोजेशन का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर आप पैसे जमा कर दीजिए, जो 5% बाकी बचा है, प्लस जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह जो
पोजीशन के टाइम पे देने होते हैं, आप वो सारे जमा कर दीजिए, मेंटेनेंस जमा कर दीजिए और 3 महीने के अंदर अंदर हमें ओसी मिल जाएगा तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ। आज 2016 हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यूनिटेक विस्तास भी कुछ ऐसी ही कहानी बयान करता है। पीयूष गुप्ता, यूनिटेक एक और जो है बिल्डर कम्युनिटी का एक ग्रुप नरेटको का मेंबर है। पीयूष जी, आपको क्या ये प्लेटफॉर्म मदद करते हैं? नरेटको का मेंबर है यूनिटेक? नहीं, कोई भी मदद नहीं करता है। सिर्फ अभी पहली बार हमारी मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल इतनी तेजी के साथ लाई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को और वेंकैया नायडू जी को बहुत सत प्रणाम और सत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष के सारे बायर्स की बात सुनी और इतनी तेजी के साथ में रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास किया। हमारे सीएम साहब मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने खुद गुड़गांव में अभी कुछ दिन पहले सबको बुलाया और हम वहाँ पे गए थे, बायर्स गए थे यूनिटेक विस्तार से भी जी। और भी ये सारी बातें आपके अंदर उम्मीद जगा रही है। हाँ पीयूष जी, ये सारी बातें आपके अंदर उम्मीद जगा रही हैं। रेरा बिल हो गया, आप जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद जगा रही है, लेकिन मेरी पूरी बात होने दीजिए। जो सीएम साहब थे, सीएम साहब ने खुद अपनी अध्यक्षता में मीटिंग की along with the entire team और जो MD हैं रमेश चंद्रा, उनको खुद बुलाया था। मैं वहाँ पे खुद पर्सनली गया था। तो उन्होंने कहा है कि यूनिटेक को कि अपना जितना भी आपका एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, 15 दिन के अंदर पूरा रिकॉर्ड बना के दीजिए पूरे हरियाणा के सारे प्रोजेक्ट्स का, बिकॉज वो केवल हरियाणा को देख सकते हैं और वो खुद डायरेक्टली इस चीज में हस्तक्षेप उन्होंने किया है। तो मैं अपने सीएम मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ उन्हें पूरे यूनिटेक की तरफ से, नॉट ओनली फ्रॉम यूनिटेक विस्तार बल्कि और दूसरे डिलेड जो भी प्रोजेक्ट हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल से 10-10 साल तक हो गए हैं, चाहे वो सनब्रिज हो। तो ये अच्छा लग रहा है पीयूष जी, आपको लग रहा है कि आप लोगों की बात सुनी जा रही है, कहीं बात आगे बढ़ रही है, लेकिन आप शायद गिने चुने इक्का दुक्का ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मुझे एक छोटा सा विराम लेना होगा, लेकिन अभी हाजिर हो रहे हैं, ये बातचीत जारी रहने वाली है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार और आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, जिसे बार बार पहरेदार उठाते रहा है और अब हम समझना चाह रहे हैं कि क्या बायर कह रहा है अब बस बहुत हुआ, सड़कों पर निकल रहा है और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ है आम्रपाली सफायर में रहने वाले एक फ्लैट ओनर अमित तिवारी, और आम्रपाली सफायर वही बिल्डिंग है जहां इन लोगों ने अपने हैशटैग के जरिए ये इंश्योर किया कि MS धोनी आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। अमित जी, क्या आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडरशिप से अगर धोनी हट जाता है तो आप लोगों की समस्याओं को क्या निजात मिल जाएगा आपको? नहीं, हमने ऐसा कभी भी नहीं चाहा था कि आम्रपाली की ब्रांड एम्बेसडरशिप धोनी जी छोड़े। हमारा ये था कि हमें वो सपोर्ट करे, हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, हमारी जो प्रॉब्लम्स हम लोग बिल्डर को उठाते रहे टाइम टू टाइम उनका कोई निवारण किया जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे धोनी जी ने स्टेप आउट कर दिया, जिससे हमें बहुत बड़ा धक्का लगा। हमने सोचा था कि शायद धोनी जी ने जो आवाज आगे हमारी बिल्डर को रखने को बोला है उससे हमारी समस्या को कुछ आपके जो बिल्डर है आम्रपाली, उसके CMD अनिल शर्मा कह रहे हैं मैं अपने दफ्तर से हर बायर से मिल रहा हूँ। आज वो शो में भी इसलिए नहीं आए क्योंकि बायर से मिल रहे हैं। आप लोग उनसे जाकर क्या बात करते हैं? बात करते हैं, उनसे मिलना इतना आसान है क्या कि आप जाएं उनके सेक्टर 62 नोएडा के ऑफिस और उनसे मुलाकात हो जाए? जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी मिस्टर शर्मा जी से, वो हुई थी 14 अगस्त 2015 में। उसके बाद से कोई अनिल शर्मा जी से हमारी फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है। तो पहले बायर करता है फ्लैट का इंतजार, फिर करता है सुविधाओं का इंतजार, अब करता है कि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए CMD कब वहां पर पहुंचेगा। तो आलोक जी, ये जो पूरी स्थिति है बयान कर रही है कि बायर चाहे जितना शोर कर रहा हो, वो सोशल मीडिया में जा रहा हो, सड़कों पर उतर रहा हो, पर उसको सुनने वाला तो कोई नहीं है। ये इसका जो ये सारा जो प्रकरण है ना, इसमें अगर आप बिल्डर तो दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी।
डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम था कि भाई ये बिल्डर किस तरह से प्लान सैंक्शन कराया है, ट्रू डिस्क्लोजर दिया या नहीं, डीड ऑफ डिक्लेरेशन दिया या नहीं, डीड ऑफ अपार्टमेंट करा रहा है या नहीं, वो कितना काम कर रहा है, जो उसको 2 साल के लिए मिला था प्लान आज पर यूपी अपार्टमेंट। अब तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जा गई है। नहीं, हफ्ते अभी वो जाती है। ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो आम्रपाली से जुड़ी समस्याओं को देखेगा। ये सब उनको सब पता है, दे नोज इच एंड एवरीथिंग। आप डेवलपमेंट अथॉरिटी को पत्ता भी खरकता है तो पता लग जाता है कि ये आदमी चौखट यहाँ से आगे खिसका के लगा रहा है। उसके जेई हर कोने कोने में उनकी नजर रहती है। वो आप है ना, नाम अब्दुल है, मेरा सबकी खबर रखता हूँ, ये बात उनके आप पता करेंगे तो उनके जेई को सब खबर है, सब खबर रख करके भी आंखें मूंदे हुए। और ये अमित तिवारी, आप बताइए, ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है जो सिर्फ केवल आम्रपाली ही नहीं और भी तमाम नोएडा में जितने भी बिल्डर्स से जितनी भी तरह की नाराजगी है बायर्स को, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, आपको लग रहा है ये कदम सहायक होगा आप लोगों की लड़ाई में? हमारे लिए तो जो भी कदम उठ के आ रहा है हमारे सपोर्ट के लिए, हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि इससे हमें कुछ जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निवारण हो। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमें बस खाली एश्योरेंस मिलता है, बट कोई आगे आके ऐसा नहीं बोलता है कि हम ये काम करेंगे। तो इससे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो आया है, क्योंकि बिल्डर तो हर बारी बोल देता है हमें कि हम काम करेंगे, बट नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो पहल हुई है, मैं ये समझता हूँ कि इससे बिल्डर पे थोड़ा सा दबाव बनेगा। पार्टी भर के आश्वासन मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। जल्दी से अमित जी मुझे ये बता दीजिए कि आपके सफार में दिक्कतें क्या क्या है, एक लिस्ट मुझे बताइए। लिफ्ट है, फायर फाइटिंग की समस्या है, पार्किंग है, बेसमेंट में पानी भर जाता है, तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि मैंने जब शिफ्ट किया था 2013 में, तब से बरकरार हैं और हमें एश्योरेंस मिलता जा रहा है बिल्डर की तरफ से, बट कोई निवारण नहीं मिला। अब मनोज जी आप बताइए, आम्रपाली तो क्रेडाई के मेंबर रह चुके हैं अभी भी मेंबर हैं आपके? देखिए, खैर आम्रपाली के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या समस्या है उसका जवाब वो दे रहे हैं। पिछले 1-2 फोरम में दूसरे चैनल पे भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया है, क्रेडाई को भी आश्वासन दिया है कि वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से बायर्स के 2-2, 3-3 ग्रुप बना के उनसे मिल रहे हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। सफायर के बारे में भी उन्होंने बताया। मेंबर है या नहीं, थोड़ा मेंबर है? मेंबर अभी वो सस्पेंशन मोड में। सस्पेंशन है, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे यार? नहीं, हमने पर जब वो थे 2013 में तब आपने कुछ एक्शन हमने लिया कम से कम उनके 250 से 300 बायर्स जो हमारे पास आए, उनका हमने उनसे बायर्स ने जब तक ये लिख के नहीं दे दिया कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमने केस ड्रॉप नहीं किया। हमने केस सॉल्व कराए। ऐसे बहुत सारे बायर्स हैं आम्रपाली के, अगर सुन रहे हो, जिनका क्रेडाई ने CGRF के थ्रू उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कराए, लेकिन उनका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल 15 से 20 हजार फ्लैट होंगे टोटल मिला के, तो अब वो उसको खुद ही जो है वो टेकअप कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत सुनील अंबानी जी ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था 57 पेज का। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा था, उन्होंने रीड डाउन कर दिया था एक्ट को और कहा था कि हर अथॉरिटी एक मीडिएशन सेल बनाए। इन तरह की जो समस्या जो इनकी है उसको सॉल्व करने के लिए 5 आदमी का, आज नहीं, ये बहुत पहले की बात है, 3 साल हो गए, उस सेल बना के और जो बायर्स के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, सामने बिल्डर को बैठाओ, आप बैठो और जो AOA के लोग हैं एसोसिएशन के वो बैठे। पर वो कभी बना नहीं। हाँ, वो ग्राउंड पे आया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बाल्टी भर के आश्वासन दिए जा रहे हैं, वैसे बाल्टी भर के प्लानिंग होती रहती है, पर समस्या नहीं सुलझती है। एक छोटा सा विराम लेकर अभी वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पहरेदार और हम समझ रहे हैं कि कब एक बायर खुश होगा। वो सड़कों पर तो निकलने के लिए मजबूर है, उसने पैसे अदा किए अपने सपनों के घर के लिए, लेकिन उसे हासिल करने की राह बहुत मुश्किल होती जा रही है। पुनीत कोहली मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि गौड़ सिटी के अपार्टमेंट में रहते हैं और ये अपार्टमेंट और इसके अपार्टमेंट ओनर्स काफी सुर्खियों में छाए रहे उनके MD के साथ इनकी जब वीडियो सामने आई। पुनीत जी, वीडियो हो गया, रिएक्शन, ओवर रिएक्शन, गहमा गहमी सब हो गई, क्या चाहते हैं आप अब? रेजोल्यूशन चाहते हैं प्रियंका जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। किसी भी बायर के पास इतना समय नहीं है आज की डेट में कि वो अपना टाइम ट्विटर पे लगाए, फेसबुक पे लगाए, धरनाओं में लगाए। वो चाहते हैं कि काम सॉल्व हो जाए, बात खत्म है, बिल्डर की भी गरिमा बनी रहे, बिल्डर को हम भी प्रमोट कर सकें कि भाई हमने अच्छी जगह घर लिया है, आप भी इन्हीं से लें। बिल्कुल, कोई धोनी या ट्विंकल खन्ना उनके ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकते। वैसे आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह, अब नहीं है। रेजोल्यूशन चाहिए। पुनीत कोहली को आप क्या कहना चाहेंगे? पुनीत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इनकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इन्होंने पोजीशन ले लिया है, सिर्फ इनकी नहीं सर, नहीं किसी की भी, मैं तो अपने यहाँ, मैंने बताया अपने हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि मेरा पर्सनल के बाद आप क्या करने वाले? मेरी पर्सनल ID जो है
हर एक लॉबी के अंदर डिस्प्लेड है कि अगर मेरा स्टाफ कोई नहीं सुन रहा या प्रॉब्लम है तो मेरे को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, और मैं डेली बेसिस पे उस मेल को खुद ही चेक करता हूं। तो मैंने कोई कम्युनिकेशन गैप अपने बायर्स के साथ छोड़ा ही नहीं है। अगर इनकी या किसी और की भी समस्या है, वैसे मैं आपको वहां पे बता दूं कि वहां पे कम से कम 6000 से ज्यादा कंप्लीशन हमें मिल चुकी है। बहुत सारे जो है अभी लाइन में रजिस्ट्रियां जो अधूरा रह गया और जो नहीं, कोई अधूरा असंतुष्ट है वो आप ठीक करने वाले हैं या आप नाराज हो गए हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं है। मैं पागल नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। मैं अपने बायर से कभी नाराज नहीं हूँ। मेरे को इस बिजनेस में रहना है। मैं पिछले 21 साल से इस बिजनेस में हूँ और आगे भी मेरी अगली पीढ़ी भी इसी बिजनेस में आने वाली है। तो ऋषि कपूर बायर से कभी नाराज नहीं। पुनीत कोहली जैसे चेहरे होंगे, ब्रांड एम्बेसडर सतीश धर, अब क्या आपका इंतजार इतना लंबा खिंच गया है? आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आगे? चाहते हैं कि बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो हमें मिलें। अभी तक इतने प्रोमिस किए गए। पिछले जनवरी में डीसी साहब के साथ मीटिंग में हमारे डेलीगेशन के साथ हमने प्रॉमिस किया था कि 40 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। अब 40 दिन या 80-90 दिन भी हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले साल 2-3 मीटिंगें हुई थी, कमिश्नर टाउन प्लानिंग के साथ भी मीटिंग्स हुई थी। उन्होंने उनसे रिपोर्ट्स मांगी, उन्होंने उनसे पूछा कि आप टाइमलाइंस बताइए कब तक हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आज की डेट में भी वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम सब कुछ वो हमें मिल जाए, जिसकी हमें तमन्ना थी और जो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो आपका हक है, जिस पर आपका अधिकार है। और यही है, सिर्फ समाधान चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई वो सुन के उस पर एक्शन लेने वाला चाहिए। आलोक जी, अथॉरिटी की गलती, बिल्डर की मनमानी, बायर कहाँ जाए? सड़कों पर उतरे। वाकई कभी कभी लगता है कि बायर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि अगर आलोक जी नहीं हुआ तो मुझे तो सुसाइड कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो भाई रेंट पे कर रहा हूँ, EMI दे रहा हूँ, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे बिल्डर हैं उनको आगे आना चाहिए, और जो मेरे सही ऑफिसर हैं, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी में सारे करप्ट नहीं है, कुछ तो सही भी होंगे, उनको भी आगे आना चाहिए और ये दोनों मिलकर एक ट्रस्ट बिल्डअप करें। नहीं तो ये सेक्टर की हालत जिस तरह से खराब हो रही है, मुझे लगता है कि बिल्डरों को भी कुछ दिन समझ में आ जाएगा, कुछ दिन के बाद, कि वाकई इस सेक्टर को रिवाइव करने की कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट, और इसे कम कैसे किया जाए। सभी मेहमानों का धन्यवाद। अंत में कहना चाहूंगी, कहते हैं अंत भला तो सब भला। हमारी आज की इस गर्मा गर्म चर्चा का सार तो यही है कि अब बिल्डरों को अपने काम करने का तरीका बदलना ही होगा। कंज्यूमर को कमजोर समझने की भूल को भूलना होगा और उनकी शिकायत को जल्द से जल्द दूर करने की ईमानदार कोशिश शुरू करनी होगी, क्योंकि यही कंज्यूमर है जो किसी कंपनी को हाथों हाथ लेता है, और यही कंज्यूमर है जो नाराज होने पर किसी भी कंपनी को अर्श फर्श पर ला पटकता है। हम देख रहे हैं कि अब कंज्यूमर चुप नहीं है, उसे सोशल मीडिया और अपनी आवाज उठानी शुरू करती है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सड़कों पर वो नारे लगा रहे हैं और वादा फरामोश बिल्डरों को अदालत में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और अब उसके हाथ में है रियल एस्टेट रेगुलेटर के रूप में एक हथियार भी। उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर ही विजयी हो इस जंग में और बिल्डर कम्युनिटी समझे कि बदलाव की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।